आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। नव संकल्प शिविर में बोली सोनिया गांधी, कहा हम फिर वापसी करेंगे। 2 अक्टूबर से कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोजगार यात्रा। चिंतन शिविर के आखिरी दिन बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, बोले न्यायपालिका पर दबाव, चुनाव आयोग में दखल की कोशिश, जनता के साथ कांग्रेस का रिश्ता कायम किया जाएगा, ये शॉर्टकट से नहीं पसीना बहाकर होगा काम। उदयपुर में सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला, कांग्रेस के सत्ता में आते ही ईवीएम का काम तमाम, बैलेट पेपर से होगी वोटिंग, राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का नेताओं ने रखा प्रस्ताव। कांग्रेस के बाद बीजेपी का सियासी चिंतन, गुजरात के अहमदाबाद में जुटे अमित शाह समेत तमाम दिग्गज, चुनावी रणनीति और विपक्ष के हमलों की काट पर मंथन। राकेश टिकैत को जोर का झटका, भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़, राकेश टिकैत से अलग हुए नेताओं ने बनाया नया संगठन, बीकेयू राजनीतिक नया नाम। भारतीय बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, पहली बार जीता थॉमस कप, फाइनल में इंडोनेशिया की टीम को 3-0 से हराया, जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। दिल्ली अग्निकांड में बड़ी गिरफ्तारी, मुंडका में बिल्डिंग के मालिक मनीष लकड़ा को पुलिस की टीम ने दबोचा, आगजनी के बाद से फरार था आरोपी। देश भर में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की एक और किस्त, दाम में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा, महंगाई में और आगे बढ़े आसार। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे पूरा, 2 तहखानों का किया सर्वे, 70% सर्वे पूरा, 17 मई कोर्ट में सौंपनी है सर्वे की रिपोर्ट। माणिक साहा बने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई सीएम पद की शपथ, बिप्लब देब ने दिया था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना सीएम केसीआर पर हमला, कहा मुख्यमंत्री ने तेलंगाना की जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी कार्यकर्ता ने बीजेपी नेता विनायक अंबेडकर के ऊपर किया हमला, बीजेपी नेता विनायक अंबेडकर को जड़ा थप्पड़, पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज की। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन का बयान, कहा इस वक्त देश में एक ऐसी शक्ति जो हमारे देश का माहौल खराब करना चाहती है, वो चाहे सियासी हो या फिर कोई फैक्टर। राजीव कुमार ने 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में संभाला कार्यभार, सुशील चंद्रा की ली जगह, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले दिनों ही की थी नियुक्ति की घोषणा। असम में लगातार बारिश से दीमा हसाओं के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, हजारों लोग बुरी तरह से प्रभावित, भूस्खलन से 3 लोगों की मौत, सेना ने संभाला मोर्चा। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2487 नए मरीज, 13 लोगों की मौत, जबकि 2878 मरीज ठीक हुए। उत्तर कोरिया में कोरोना महामारी का विकराल रूप, 3 दिनों में 42 मरीजों की मौत, कोरोना के 8 लाख से अधिक मामले, किम जोंग उन ने दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। पाकिस्तान में एक बार फिर से अल्पसंख्यकों में दहशतगर्दी, पेशावर में 2 सिखों की बेरहमी से हत्या, शहबाज शरीफ से शासन में बर्बरता से हड़कंप। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की दुर्घटना में मौत, टाउन्सविले में कार दुर्घटना में हुए थे घायल, शोक में डूबे प्रशंसक। वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में देव सहायम पिल्लई को पोप ने घोषित किया संत, ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। देव सहायम पिल्लई जन्म से हिंदू थे, 18वीं शताब्दी उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को दुनिया के कई हिस्सों से देखा जाएगा, इस बार भारत में नहीं दिखाई देगा ये चंद्र ग्रहण। न्यूयॉर्क के बफेलो सुपरमार्केट में गोलीबारी से 10 लोगों की मौत, हमले को लाइव दिखा रहा बंदूकधारी गिरफ्तार, पुलिस अधिकारियों ने गोलीबारी की इस वारदात को नस्लवाद से प्रेरित बताया। पैसे को मोहताज, श्रीलंका को टूरिज्म इंडस्ट्री बेहाल, स्थिति सुधारने की बजाय दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही, होटल वीरान, नहीं आ रहे विदेशी मेहमान। प्रदेश में रफ्तार का दर्दनाक मंजर, सिरोही में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, अलवर और राजसमंद में भी हादसों में 4 लोगों की गई जान, सीएम गहलोत ने हादसों पर जताया दुख।
तीसरे दिन भी हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हुई पहली पारी के एग्जाम। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हुई दूसरी पारी की परीक्षा। भीषण गर्मी के बीच बसों ट्रेनों में जानलेवा सफर। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी। लू के थपेड़ों ने भी लोगों को किया बेहाल। अगले 24 घंटे तक रहेगा हीट वेव का प्रकोप। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने विवाहिता की हत्या के आरोप में ससुराल पक्ष के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागौर के मेड़ता सिटी में डांगावास हत्याकांड की 7वीं बरसी मनाई गई। मृतकों की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सरकार की ओर से किए गए समझौते की शर्तें पूरा करने की मांग रखी। नागौर की मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 74,033 प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। नागौर के रियाबड़ी में चारभुजानाथ मंदिर प्रांगण में नरसिंह जयंती महोत्सव पर नरसिंह चतुर्दशी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मौली क्षेत्र में शिकार के बढ़ते मामलों को लेकर मित्रपुरा चौकी पुलिस ने कार्रवाई की। गोठड़ा गांव के पास जंगलों में दबिश देकर अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया। नागौर के रियाबड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी रियाबड़ी के सामने 16 राजीनामे पेश हुए। गले मिलकर दोनों पक्षकार खुश नजर आए। अदालत की प्रशंसा करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। फतेहपुर में नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ महाराज के 492वें विकेट महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई। मंदिर को भव्य रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के डोडियाना से रोहीसडा सड़क पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। रियाबड़ी के पादुकला में बंगाली नीम हकीम के मेडिकल स्टोर पर चल रही क्लिनिक की शिकायत मिली, जिस पर जांच टीम मेडिकल स्टोर पहुंची। वहां क्लिनिक चलाने जैसा कुछ नहीं मिला। मांडलगढ़ में बालिका के साथ रेप के प्रयास के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सुबह ग्रामीणों ने सांकेतिक तौर पर बाजार बंद कर विरोध जताया। नागौर के जायल में तालुका विधिक सेवा समिति में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। 31 फौजदारी और 6,415 प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण हुआ। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के सुपरमार्केट में तड़के अचानक दुकान में आग लग गई। पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। सुमेरपुर पुलिस ने 3 लाख से 4 लाख की कीमत की हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की। पुलिस ने इस मामले में कार चालक समेत सहयोगी को गिरफ्तार किया। सूरतगढ़ में बिजली विभाग के टेक्नीशियन की मौत मामले को लेकर कर्मचारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। एसडीएम कार्यालय तक मुख्य बाजार होते हुए कैंडल मार्च निकाला। अजमेर के किशनगढ़ में कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। जीवी के टोल प्लाजा क्षेत्र की घटना। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। श्री नरसिंह सेवा समिति ट्रस्ट ब्यावर के तत्वाधान में नरसिंह मंदिर में नरसिंह प्राकट्य उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव के मौके पर ठाकुर जी महाराज का विशेष श्रृंगार करके आकर्षक झांकी सजाई गई। ब्यावर में नगर परिषद के बाहर लगे बिजली ट्रांसफार्मर के तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण तारों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग फैलने लगी। हादसे के कारण करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक सप्लाई बाधित रही। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र के 4 रेंज के 156 वाटर होल पर पूर्णिमा रात को वन्यजीव गणना की जाएगी। पिछले 2 साल से गणना नहीं हुई थी। वाटर होल पर वन्य कर्मी 24 घंटे मौजूद रहेंगे। नागौर के दांतिना स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। दतिना राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 2 को क्रमोन्नत करने की मांग है। ग्रामीणों ने कलेक्टर पीयूष समारिया को सीएम के नाम पत्र सौंपा। लाडनू में दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 2 दिनों से कोई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता की ट्रस्टियों ने भगवान शांतिनाथ की भव्य पूजा अर्चना की। सीकर शहर के प्रसिद्ध कल्याण धाम में 3 दिवसीय पाटोत्सव के स्थापना दिवस पर महा उत्सव शुरू हुआ। कार्यक्रम में भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। महुआ के ऐदलपुर गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व प्रधान राजेंद्र मीना ने किया। इस दौरान उन्होंने आयोजना समिति को सहयोग के लिए 5100 रुपए की राशि भेंट की। सीकर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन भी शहर में भीड़ रही। भीड़ के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। परीक्षार्थी रोडवेज बसों का इंतजार करते दिखे। ब्यावर में प्रेम प्रकाश मंडल की ओर से सदगुरु स्वामी हरिदास रामजी महाराज का
93वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। वहीं वृद्धजनों की सेवा कर भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई गई। बिजली विभाग अजमेर के चीफ इंजीनियर ML मीणा ब्यावर पहुंचे। अधिशासी अभियंता कार्यालय में AN और JN के साथ तकनीकी कर्मचारियों की बैठक ली। नागौर के लाडनू थाना क्षेत्र के निब्बी जोधा में चोरी की वारदात का मामला सामने आया। सूने पड़े मकान से अज्ञात चोर करीब 50,000 रुपए और आधा किलो चांदी ले गए। झुंझुनू के पिलानी क्षेत्र में 38 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 29 नई सड़कें बनाई जाएंगी। चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान इंदिरा डूडी ने जानकारी दी। सड़क निर्माण के प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दे दी। जैसलमेर के लाठी में वन विभाग की तारबंदी में फंसे चिंकारा पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हुई घटनाओं को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में भारी आक्रोश है। दौसा के महुआ में बाणगंगा नदी पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक मशीन को जब्त किया गया जो अवैध खनन के काम में ली जा रही थी। बांसवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वाहन चालक भोपाल सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वाहन चालक रात 10 बजे ड्यूटी से घर आया था। करीब 1.5 घंटे बाद दिल का दौरा पड़ा। सीकर में परशुराम जन्मोत्सव को लेकर सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा विप्र सेना की ओर से आयोजित की गई। परीक्षा में भगवान परशुराम के जीवन को लेकर प्रश्न पूछे गए। धौलपुर के कौलारी थाना क्षेत्र में बहरावती के पास बाइक सवार व्यक्ति पर 12 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 20,000 की नकदी छीनने का भी आरोप है। जयपुर के बस्सी में आगरा रोड पर युवा नेता जितेंद्र झा ने पक्षियों के लिए परिंदा लगाया। उन्होंने जनता से भी पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने की मांग की। सैपो न्यायालय परिसर में द्वितीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल न्यायाधीश नमो नारायण मीणा और SDO ललित मीणा की बेंच ने सुनवाई की। 264 मामलों में सहमति राजीनामा हुआ। झालावाड़ सर्किट हाउस में विशेष योग्यजन जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विशेष योग्यजनों ने अपनी समस्याओं को बताया। सैपो में घर पर पंखे की तार लगाते समय करंट दौड़ने से घर के मुखिया की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सैपो के बसई नवाब में ईंट से भरा ट्रक अचानक नाले में टायर फंसने से दीवार के ऊपर पलट गया। इस दौरान करीब 50 फीट लंबी पक्की दीवार ढह गई। गनीमत रही कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था। सिरोही में गुजरात रोडवेज बस से उतरकर 9 लड़के भाग गए। चालक और परिचालक ने पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। बस का किराया नहीं देकर भागे। पीछा कर एक लड़के को पकड़ा। भीलवाड़ा के लाडपुरा कस्बे में पुलिस उपाधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने कस्बे में शांति व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की। कस्बे के प्रबुद्ध जनों के साथ ये बैठक आयोजित की गई ताकि शहर में किसी तरह की अशांति नहीं हो। उदयपुर के टेढ़ी थाना क्षेत्र के सरूपाल में दुकानदार से बीड़ी तंबाकू लेने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद तकरीबन 8 से 10 युवकों ने दुकानदार पर हमला बोल दिया। डीग में अवैध खनन को लेकर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश कुमार ने रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर चालक ने वन अधिकारियों की गाड़ी को टक्कर मार दी। सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जैसलमेर में भड़ियाणा के मेगरी खसर में मूलाराम मेघवाल के घर में आग लग गई। आग ने तेज आंधी की वजह से भीषण रूप ले लिया। सूचना मिलने पर भड़ियाणा थाना अधिकारी खेताराम गोदारा और सरपंच राजेंद्र जाखड़ मौके पर पहुंचे। अजमेर के विजयनगर में गुरुद्वारा साहिब में सुखमणि साहिब के पाठ का आयोजन हुआ। बताया कि गुरु अमरदास ने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए लंगर प्रथा की शुरुआत की। प्रतापगढ़ में पतंजलि योग समिति की ओर से 6 दिवसीय पंचकर्म शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोगों को जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल क्रिया और बस्ती क्रिया की जानकारी दी गई। शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए ये शिविर 19 मई तक चलेगा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि 1000 पदों पर जल्द ही कॉलेज लेक्चरर की भर्ती होने वाली है। सभी कॉलेज में UGC समेत अन्य मापदंडों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की गई है। बांसवाड़ा के घोड़ी तेजपुर क्षेत्र में रुदावल गांव में स्कूल शिक्षक शिव सिंह चौधरी का विदाई समारोह हुआ। नौकरी मिलने से अब तक 28 सालों से यही नौकरी कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में किसी को परेशानी होती है तो शिक्षक चौधरी सबसे पहले पहुंचते थे। राज्यपाल कलराज मिश्र 23 मई से माउंट आबू प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन और अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और लगातार बैठक कर व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं।
प्रतापगढ़ शहर में बीते 15 दिन से सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। यहां जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी से परेशान लोगों में अब आक्रोश बढ़ने लगा है, तो वहीं नियमित सफाई नहीं होने से अनेकों बीमारियां फैलने की संभावना बनी हुई है। जयपुर में राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें ताराचंद रेवाड़ी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साथ ही ओमकारेश्वर शर्मा महासचिव, रामचंद्र सैनी उपाध्यक्ष और नरेंद्र मीणा कोषाध्यक्ष बने हैं। वहीं नव पदोन्नत विकास अधिकारियों का सम्मान समारोह हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नागौर के डीडवाना में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर का आयोजन सेवा भारती समिति की ओर से स्वर्गीय रेखचंद मोदी की पुण्य स्मृति में किया गया। शिविर में अत्याधुनिक मशीनों से मरीजों की जांच की गई और निःशुल्क दवाइयां दी गई। ब्यावर शहर के छावनी पुलिया के पास कई दिनों से घायल एक वानर की मौत हो गई। जीव दया सेवा संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचे और मृत वानर का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कराया। नागौर के लाडनू में सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप सिंह राठौड़ के प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आदर्श नव युवक मंडल और प्रदीप मेडिकल स्टोर के संयुक्त तत्वाधान में इस शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान करीब 111 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र के गांव भीलाखेड़ा में बिजली के तार डालने को लेकर दो गुटों में शुरू हुई कहासुनी लाठी भाटा जंग में तब्दील हो गई। झगड़े में 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्यावर में संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन की ओर से सत्संग आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए 51 परिंदे लगाए गए। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लोहारचा पुलिया पर तेज रफ्तार कार पुलिया की दीवार से टकरा गई। हादसे में दिल्ली निवासी दंपति बुरी तरह कार में फंस गए। राजसमंद के भीम में गाय को बचाने में अनियंत्रित होकर जीप पलट गई। 3 महिलाओं, बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। 108 की सहायता से सीएचसी पहुंचाया गया। शेरगढ़ क्षेत्र में रामेश्वर मठ में 1 दिवसीय संत समागम कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कई कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान शेरगढ़ समेत आसपास के गांव के लोग की भीड़ उमड़ी। सीकर में राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन पहली बार जिला स्तरीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता करवा रहा है। इंडोजीनियस शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में 10 राज्यों की टीम भाग लेगी। मोहनगढ़ क्षेत्र के किसानों की कई समस्याओं के लिए भूरा बाबा बालेटा धाम मंदिर में बैठक हुई। बीडीओ अचलाराम जाट ने एफपीओ के तत्वाधान में कई प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। जयपुर के जगतपुरा में कृष्ण बलराम मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव में कई कार्यक्रम हुए। मंदिर अध्यक्ष अमितासन दास ने बताया कि भगवान की नई पोशाक में फूलों की झांकी से सजाई गई है। सिरोही के जिला अस्पताल के पालना गृह में नवजात बच्ची को पालने में मां छोड़कर चली गई। पालना गृह में बच्ची को रखने के बाद तुरंत अस्पताल में घंटी बजी और चिकित्सा कर्मियों ने पालना गृह में पहुंचकर बच्ची की सुध ली। कोटा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी फर्जी आधार कार्ड से परीक्षा देने पहुंचा तो वो पुलिस के हाथे चढ़ गया। कुल्हाड़ी थाना पुलिस ने भरतपुर के बयाना निवासी हेम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने से पहले युवाओं को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा। जान जोखिम में डालकर यात्रा करना युवाओं की मजबूरी दिखी। तस्वीरें जयपुर के हरमाड़ा इलाके की। पाली के सोजत के सरदारपुरा में ट्रेलर और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 महिलाएं घायल हो गई। सभी घायलों का सोजत राजकीय अस्पताल में इलाज जारी। करौली में रेता भरकर जा रहा ट्रोला पांचना पुल पर रेलिंग तोड़कर 50 फीट नीचे गिर गया। हादसे में ट्रोला चालक की मौत हो गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रोले के केबिन में फंसे चालक के शव को बाहर निकलवाया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में झुंझुनू में सेंटर बनी पीजी कॉलेज में मेहंदी लगाकर आने वाली महिला अभ्यर्थी को पुलिस ने परीक्षा केंद्र में जाने नहीं दिया। अभ्यर्थियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से गुहार लगाई, लेकिन मेहंदी के कारण अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा। वन्यजीव प्रेमी और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के शौकीन लोगों के लिए आमागढ़ में लेपर्ड सफारी का इंतजार अगले महीने समाप्त हो सकता है। वन विभाग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर 22 मई को आमागढ़ में लेपर्ड सफारी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड में काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया।
एक होटल से 1.5 दर्जन से अधिक युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने पकड़ा। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं फिर से बढ़ने लगी हैं। आधार सेवा केंद्र से लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीन और 12,000 रुपए की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। गरीब लोगों को राशन देने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन खाद्य विभाग की वेबसाइट न चलने के कारण मंगलौर में गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। राशन की दुकानों पर घंटों तक लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के सीमांत गांव तामली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनसमूह देखकर मैं निशब्द हूं। मुझे मंच तक गाड़ी से आना था, लेकिन आप लोगों का साथ छूट जाता है, इसलिए पैदल आपके साथ आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पर संवाद सुझाव कार्यक्रम में शिरकत करने नैनीताल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम ने कहा कि इन सुझावों के आधार पर बजट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत अव्यवस्थाओं के चलते नहीं, बल्कि यात्रियों के खराब स्वास्थ्य के चलते हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत उपचुनाव में उनके सामने कांग्रेस की महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी चुनौती है, जिसको देखते हुए भाजपा प्रदेश संगठन ने महिला प्रत्याशी के खिलाफ विशेष रणनीति के तहत तैयारी शुरू कर दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।